सीटेट का जो है तो हिंदी का जनवरी 2021 का ये स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर से पैसेज दिया होगा तो पैसेज को बिल्कुल भी आपको यहाँ पर पढ़ने में टाइम नहीं डालना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द भिन्न है इसमें से? मित्र, वीरता, मित्रता या मनुष्यता? मनुष्यता इंसानियत, वीरता दिलेरी, मित्रता दोस्ती और मित्र दोस्त। तो कौन सा अलग लग रहा है? कौन सा मनुष्यता या वीरता? सेकंड क्या रहेगा? तो इसका देखते हैं 91 का फर्स्ट मित्र, ये सब में ता लिख कर आ रहा है। हाँ, वीरता, दिलेरी, दोस्ती, इंसानियत, और ये दोस्त हो रहा है इस वजह से। तो ये भिन्न में ऐसे कंफ्यूजिंग आता है। नेक्स्ट है सही शब्द इसमें से चुनना है कि सबके प्रति दहेज दृष्टि का भाव और व्यवहार कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए, भिन्न, अलौकिक, सामान्य, समान। तो सबके प्रति दृष्टि को यहाँ पर कहीं आया है कि पैसेज में ये व्यवहार का योगदान है। ये सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। तो इसमें से कैसे लेंगे? समान दृष्टि का। तो क्या रह रहा है? फोर। तो इसको देखते हैं। उसका फोर्थ वन इज राइट आंसर, समान। उसके बाद में है अपना, पराया। उसमें समास कौन सा है? अपना और पराया। ग्रंथ, अवयवी भाव, दृगु, तत्पुरुष। तो इसमें से कौन सा है? देखिए, अपना पराया में क्या है समास? तो इसके लिए समास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समास पहले, तो फिर भी इसमें से क्या हो सकता है अपना पराया में? 93 का समास के हिसाब से फर्स्ट। तो यहाँ पर कहाँ पर आया है इसमें देखना है पैसेज, क्योंकि वो ग्रामर है तो पैसेज में नहीं मिलेगा बिल्कुल। सही दिख रहा है, एक मर्तबा उसको चेक कर ले रहे। रुखसार इनामदार, आपको पता है क्या समाज के बारे में? अपना पराया इसमें से समाज क्या है? तो समाज क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़े थे। समाज पर और उस पर ग्रामर पर एक वीडियो बाद में ले लेंगे, तो इसलिए मतलब समाज टेट के अंदर भी आता है वो। तो इसमें पहला है इस तरह से, अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष, ये तीनों नहीं रहेंगे। द्विंद इस तरह से आ रहा है अपना पराया। उसको हम बाद में ग्रामर में पढ़ें। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो किसके अनुसार फल मिलता है यहाँ पर कही है, ये पैसेज में आ सकता है। किसके अनुसार फल मिलता है? बुद्धि, वंश, समाज, व्यवहार। तो क्या व्यवहार की बात हो रही है? हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। सेकेंड। तो
94 का फोर्थ है व्यवहार। नेक्स्ट है 95, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म, समय में, परिवार में। तो शांति को कहाँ पाया जाता है? शांति कहीं पर दिख रहा है? कौन सी लाइन में है? फोर्थ लाइन में। वही शांति पाने का हकदार होता है, व्यवहार का जो हिस्सा बनता है। समाज। तो समाज, तो क्या समाज आ रहा है इसमें? धर्म, समय, परिवार। 95 का थर्ड है, तो समय में, खुद में। तो कहाँ पर था वो फोर्थ वाला जो था लाइन? जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। तो उसका सवाल क्या था कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो वो खुद में मिलेंगे, इस तरह आ रहा है। हालांकि उसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है समाज वगैरह, लेकिन खुद में इस तरह से आए। इस इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? अपना लक्ष्य गांधी जी ने इनमें से किसको नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, गुलामी से, या फिर मनुष्यता की सेवा। लक्ष्य नहीं बनाया, तो यहाँ पर कही है कि लक्ष्य। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। ये लाइन आ रही है। गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता, तीन चीजें बताई गई इसमें। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि लक्ष्य नहीं बनाया, तो विवेक आया, हाँ, गुलामों से और गुलामी। गुलामी है उसमें, विवेक से मित्रता है, गुलामी से आजादी है, मनुष्यता की सेवा। हाँ, तो मनुष्य की सेवा। सेकंड वाला नहीं, गुलामों से। गुलामी से मतलब अपन जो गुलामी कर रहे हैं उससे आजादी, लेकिन गुलामों से आजादी ऐसा नहीं। तो इसलिए अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? पैसे के हिसाब से। अहंकार, समाज और संवेदनाओं, ये वाला हमने पढ़ लिए थे, थर्ड वाला। तो देखते हैं उसका, तो थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने? उन्होंने सत्याग्रह किया, ये भी आया था थर्ड, हाँ। पैसेज के हिसाब से। कहीं पर दिख रहा है गांधी विश्व नेता बने, सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी नेता बने। सेकंड है। तो इसका देखते, सेकंड बिल्कुल सही जवाब है कि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, वो गांधी जी में क्या समानता है? सभी भारत में जन्मे, तो वो तो हम भी जन्मे। सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु है, ये सभी सन्यासी है, सन्यास लेके चले गए थे ये। धर्म गुरु या फिर मानव कल्याण किया, सेकंड। तो सेकंड बिल्कुल सही है, मतलब समाज सेवा मानव कल्याण में आता है। और धर्म गुरु बोले तो जो सिर्फ एक ज्ञान बांटेगा धर्म के हिसाब से, मजहब। सन्यास। नेक्स्ट है ये, पोएट्री दी हुई है, इसके हिसाब से पीयूष का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द अपोजिट होता है ना। अपोजिट रहेगा, हाँ। पीयूष का, अपोजिट। हाँ। तो क्या विष है या शीर है या नीर, अमृत? पीयूष शीर लग रहा है। शीर लग रहा है। 100 का देखते हैं, तो उसका है सेकंड, विष। हाँ, पीयूष। तो इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद, भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। तो ये आखिर के तो दोनों बिल्कुल नहीं है। और भ्रष्ट, सर सेकंड और सेकंड। भ्रष्ट आचार, बस ये हमने जो ग्रामर लिया था। हाँ, तो ग्रामर के अंदर हुआ था। आपने उसको ऐसा करना है, यूट्यूब पे अजरुद्दीन शेख लिखकर प्लेलिस्ट में आना है। वहाँ पर उसकी हमने बना ली उसकी हिंदी नोट्स की अलग से प्लेलिस्ट में 2 वीडियो दी। तो उसमें संधि विच्छेद वगैरह आपको ये सारा समझ में आ जाएगा।
बाद में समास वगैरह पे बनाने। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है तो किस तरह से? देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर, या समस्त भेदभाव दूर कर? पोयम देखना पड़ेगा सर। देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, हित को भूलकर देश को नमन करो। नहीं, उसमें वर्ड्स नहीं देखना रहता है। देश हित को भूलकर प्राण भाइस जाता पर, मिटाकर भेदभाव को, देश को सिद्ध करो। तो इसमें तीनों चारों चीज, भेदभाव को मिटाकर मतलब ये भी आया उसमें। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला। तो देश नमन ऊपर आया सिद्ध करने में, और देश हित को भूल कर भी आया, भेदभाव भी दूर करो बोला, और गीत तो गा ही रहे हो, तो क्या आ सकता है? देशभक्ति के गीत, या फिर फोर्थ भी हो सकता है। फोर्थ भी हो सकता है। देखते हैं। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, फोर्थ। जी सर। तो इसमें क्यों हुआ यही, बाकी क्यों नहीं हुआ? मिटा के भेदभाव को उस देश की सिद्ध करो, तो लास्ट लाइन में था इसलिए। देश हित को जी सर। भूलकर प्रांत भाषा जात पर, छोटी छोटी बात पर, तो ये इस तरह से। और गीत में कंफ्यूज किया गया था, और नमन करना उसको सिर्फ ऊपर आया था। नेक्स्ट है, कविता में नीति धर्म की ज्योति परखर करने के लिए कहा गया है, ताकि। इसका क्या है? नीति धर्म की ज्योति परखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके। फर्स्ट होंगे। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर। ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया ताकि। आपसी भेदभाव को दूर करके। दूसरा है सेकेंड वन, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। वो उनको हाँ सर। बात से भी तो बात नहीं हो। तो इसमें जो है, तो ये कविता में नीति धर्म का ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि इसमें क्या है, सेकंड वाला आ रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसमें कहाँ पर आया ये? नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, भ्रष्टाचार उस। भ्रष्टाचार की लहर उठी। हाँ, तो उसको दूर किया जा सके इसलिए आया। नेक्स्ट 104, देश आज रो रहा है, ये पंक्ति का आशय क्या है? देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई इसलिए रो रहे हैं, देश में शांति का वातावरण है और देश में अशांति का वातावरण। फर्स्ट लग रहा सर इसका। नागरिक रो रहे हैं, जी सर। तो क्यों रोएंगे नागरिक जबरदस्ती? भ्रष्टाचार की लहर बढ़ी इसलिए। अभी क्या मानूं, तो वो तो पोयम में अशांति देखना में पड़ेगा। क्या फोर्थ हो सकता है, फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल है। मतलब अगर पोएम नहीं भी देखे तो ये देखिए आप, उसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि नागरिक तो रोएंगे नहीं, बाढ़ नहीं आ गई, देश आज रो रहा है, मतलब बाढ़ तो हमेशा नहीं आई भी रही, क्योंकि वो हाँ आज रो रहा है बोले तो आज बोले तो ऐसा 20 दिसंबर को रो रहा है ऐसा नहीं रहेगा। तो वो वजह से मतलब डायरेक्टली, और बाढ़ बोले तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस में है ना चलती वो। रही। हाँ, और नागरिक जबरदस्ती क्यों रोएंगे? मतलब नागरिक के बच्चे रो सकते। देश में शांति जी का सर। वातावरण है, तो शांति होने के बावजूद वो क्यों रोएंगे जबरदस्ती? जी सर। रोने वाला मुल्क तो है नहीं। तो वो वजह से अशांति का वातावरण, देश का शमन किया जा सकता है। तो यहाँ शमन मतलब क्या है? और ये देश बोले तो देश वाला नहीं है,
ये अलग कुछ टर्म है। षटकोण दृश्य वाले जो है। द्वेष है क्या सर? हाँ, डबल दो या फिर रो की जैसी आवाज आती है। क्या वो है? वो हो सकता है वो। द्वेष। हाँ, ऐसे में इस तरह हल्का सा पढ़ने में आया तो इसका शमन। अब शमन मतलब क्या है? शमन किया जा सकता है यानी। अब इसको एक मर्तबा चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर है लास्ट लाइन। द्वेष का शमन करो। प्रेम शमन। प्रेम के पीयूष से शमन है। तो शमन करो, इसमें क्या आ रहा है? 105 प्रेम द्वारा। प्रेम 3 है 3। 3, 105 का 3 राइट है। नेक्स्ट है 106 प्राथमिक स्तर पर। यहाँ से पेडोलॉजी है हिंदी की। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना। तो इसमें क्या आ रहा है? प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राइमरी लेवल अगर आप पढ़ाते वर्णमाला। हैं, कौन सा है? 4th है सर। वर्णमाला से। तो उसका सर देखते हैं, अक्षर। सेकंड है उसका, सेकंड नंबर। कहानी भी हो सकता है। कहानी। कहानी। तो इसको याद रखना कि प्राइमरी लेवल पर जब आप पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व दें। मतलब सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है तो रोचक कहानी होगा। अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, ये सारी चीजें है। रोचक कहानी से उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी क्योंकि प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर आए, पढ़ना सिखाने की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। ये चीजें दिमाग में रख। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, तो अब ये प्राइमरी लेवल की बात होगी। वो किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा की लिखने का ये तरीका, मतलब उसको विलांटी वगैरह ये सारी चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूजन है, या काना वगैरह भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर। तो किताब का भी वहाँ काना नहीं है। तो सलमा की लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है। फर्स्ट है सर। फर्स्ट। नियंत्रण, नियंत्रित लेखन। डिसलेक्सिया है ना। लापरवाही, जबरदस्ती लापरवाही, अज्ञानता, अनपढ़। डिस्ग्राफिया हो सकता। डिसलेक्सिया है ना। वो, हाँ हाँ, डिसग्राफिया। डिस्ग्राफिया कहाँ पर है इसमें? ये सर बीमार। लेक्सिया है ना, लिखने में वो है ना। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है दिया हुआ? सौवर्तनी का सर मतलब फर्स्ट है ना। नियंत्रण लिखने में। ये बीमारियों से फर्स्ट लिखने पूछा जा रहा है ये सब। सवाल। ये मतलब उसका लिखने में जो आता है ना, तो वो पूछा जा रहा है। ये बीमारी नहीं है उसको, ये तरीका बता रहा है। क्योंकि पहली क्लास में उसमें बोल दिया उसने, सलमा पहली क्लास में पढ़ती, तभी उसका लिखना चल रहा है, उसको कोई डिसीज नहीं है। तो सर थर्ड भी हो सकता है फिर। अज्ञानता। क्या? तो वो तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ऐसे में आ रहा है। उसका देखते हैं। उसका है फोर्थ, जो कि सवर्तनी। सवर्तनी मतलब क्या है? सौ मतलब खुद, वर्तनी क्या होगा? यानी उसको खुद को आइडिया नहीं है जैसा कैसा लिखते, तो वो हो सकता है सर। अभी वो प्रैक्टिस में उसमें है, तो अज्ञानता इसलिए नहीं आई क्योंकि वो डायरेक्टली वो सीखने के लिए आई। लापरवाही उसकी ऐसे नहीं है कि उसने सीखा हुआ था तो लापरवाही से, जैसे कि आपने दूध उबालने रख दिया, लापरवाही से उसको जला दिया, उबाल दिया, तो आप कभी कभार हो गया। और नियंत्रित लेखन मतलब रेगुलेशन, सिस्टमेटिक, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए सौवर्तन, इसको लिख के रखिए और इसको सौवर्तन में क्या आएगा तो वो देखना है बाद में कि सौवर्तनी का मतलब क्या है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतक्रिया। फर्स्ट सामाजिक है सर। अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? सामाजिक वाइगोस्की। वाइगोत्स्की आया था। तो ये राइट है। उसके बाद में यहाँ पर दिशा द्विभाषिकता।
द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध इसमें से किसमें पाया जाता है? तो इसमें क्या है? द्विभाषिकता से रिलेटेड सकारात्मक, मतलब सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव में आएगा। गहरा सकारात्मक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, वो फैसिलिटीज का किस में आएगा? सेकंड फर्स्ट फर्स्ट साहित्य। तो क्या है उसका विद्वत मतलब क्या? साहित्यिक लग रहा है। नहीं, उसका फोर्थ है। Fourth है उसका। विद्वत उसका आंसर है, लेकिन उसका मतलब क्या है? द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यवसायिक मतलब ये तो काम से रिलेटेड हो रहा है, वैज्ञानिक साइंटिफिक, साहित्य के जो है तो जो हेल्पफुलनेस में हेल्पिंग वे में आ रहा है, तो विद्वत होगा। तो इसको भी लिख के रखिए, बाद में इसके पूरे डिक्शनरी से मीनिंग निकालने सारे विद्वत का क्या रहेगा। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राइमरी लेवल पर आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर, मतलब कौन से पहलू पर सबसे ज्यादा जोर देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग सर। व्याकरण सेकंड। और व्याकरण ज्ञान। तो उसको देखते हैं, सेकेंड वन है जो कि है भाषा प्रयोग। तो प्रयोग से ये सर्वाधिक बल देने में आएगा। नेक्स्ट है मौखिक व्याकरण। भाषा का आकलन। मौखिक यानी कि ओरल रहेगा। ओरल भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, सबसे ज्यादा जोर किस पर देता है? धारा प्रवाह की थर्ड सर। तीव्रता, संस्कृतिनिष्ठ सर शब्दों का प्रयोग, थर्ड। उच्चारणगत शुद्धता और विचारों की क्रमबद्धता। उसका फोर्थ वन है। फोर्थ है कि विचारों की क्रमबद्धता, सोचने के सीरिएशन ऑफ थॉट्स। ओरल भाषा का जो है असेसमेंट करने में सबसे ज्यादा जोर विचारों की क्रमबद्धता, सीरिएशन ऑफ थॉट्स में आएगा। उच्चारणगत शुद्धता ये नहीं रहेगा। सांस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग ये वाला नहीं। नेक्स्ट 112, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। चिंतन विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार करते, अनुभव और महसूस, सोचते और विचार। थर्ड फर्स्ट भी और थर्ड भी हो सकता है। सेकंड वाला है जो कि है सोचते और महसूस करते हैं। भाषा के माध्यम से सोचते हैं। तो ये थोड़ा मतलब सोचने के हिसाब से कंफ्यूजिंग है कि उसको मतलब महसूस कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि उसमें कैसे कि सोचना और विचार करना दोनों एक ही चीज हो गई। तो सोचते भी और विचार भी करते हैं, और तीसरा लगा दिए तो थिंकिंग भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। तो वो एक ही आ जा रहा है, चिंतन विचरण, कि हम फिक्र करते हैं। भाषा के माध्यम से फिक्र नहीं होगी, तो इस हिसाब से वो नहीं आया। अनुभव महसूस, तो भाषा से हम अनुभव नहीं ले सकते कभी, तो करके सोचना और महसूस करना ये भाषा के माध्यम से, मतलब उसमें दर्द भी महसूस किया जा सकता है, या जैसे कोई अगर सोचेगा भी या फिर जज्बात से जुड़ा हुआ पहलू में आएगा। जैसे कि पूछता है ना कि इसमें से कौन सा इमोशन है, तो जैसा फियर है, फियर वगैरह वो जो चीजें आती है, डर वगैरह, तो ये महसूस भाषा के माध्यम से उस किस्म का महसूस करना हो रहा है, तो उस चीजों में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से, किससे नाता सर न टूटे? फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट फोर्थ भी हो सकता है। जवाब एक ही देने की कोशिश करें ना, नहीं तो
एग्जाम में भी आपके 2 ही चलते, ये होगा नहीं तो वो होगा। सर फर्स्ट भाषा की 113 का 4th वन राइट है, भाषा प्रयोग। प्रयोग वगैरह वाले वर्ड जो आते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखिए भाषा प्रयोग, तो प्रयोग वगैरह में ज्यादातर उस पर जोर दिया जाता है, सार्वधिक वर्ग। तो उसको याद रखना है कि भाषा प्रयोग कभी कभार आता है, तो ज्यादातर उसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो लैंग्विस्टिक एक्विजिशन रहेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन, उसमें टीचिंग लर्निंग में जो बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बच्चों के लिए सरल होता है, रंगीन चित्र वाला होता है, या फिर भाषा की रंगते प्रस्तुति करता है, भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, रंगते। फर्स्ट तो भाषा की फर्स्ट रंगते रहती है कि वैसे, तो फर्स्ट वाला सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा 1 में लिखना, मतलब पहली क्लास में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। शुरू किससे होता? शुरू से शुरू होता है, वाक्य लिखने से शुरू फोर्थ होता है, अक्षर लिखने या चित्र बनाने से? चित्र बनाने। चित्र से होगा, अक्षर नहीं। नहीं सर फर्स्ट क्लास है ना। हाँ, तो 4th बिल्कुल सही जवाब है, चित्र बनाने से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। भाषा कौशलों के बारे में, भाषा कौशल मतलब क्या हो रही है? उसकी भाषा को कैरेक्टरिस्टिक। सुनना बोलना लिखना पढ़ना चारों भी। सुनना बोलना लिखना पढ़ना, तो एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। फोर्थ है सर फोर्थ फोर्थ, है ये एक सर दूसरे फोर्थ। से अंत संबंधित होते हैं। तो देखते हैं 116 का, तो उसका है 4th राइट आंसर, एक दूसरे से अंत संबंधित। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। पढ़ना, जूझना, ताता तादात्म्य, और उसके बाद में जानना, परखना, जुड़ना, परखना, जुड़ना, तादात्म्य, जानने, जूझने और जुड़ने। तो गहराई से जुड़ना, परखना क्या हो सकता है, और अनुभव स्तर से, लास्ट वाला अनुभव वाला हो रहा है। अभ्यास प्रश्न उनको पहला रहेगा, अभ्यास प्रश्न जानना या फिर परखना, ये देखिए 2 चीज कॉमन आ रही है, जानना है। जानना रहेगा, और फर्स्ट भी हो व्यापक सकता अनुभव। सर फर्स्ट पर। तो व्यापक उन्होंने जूझना, अनुभव। तो देखते हैं उसका, 5 मिनट्स है, तो थर्ड वाला आ रहा है, जिसमें जानना नहीं आएगा, इससे याद रख सकते हैं आप, परखना। तो उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि भाषा प्रश्न को आप क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। परखने कौन से वाला? पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं और वातावरण निर्मित करता है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, सर फर्स्ट मतलब फर्स्ट और कैंडिडेट। थर्ड ऑप्शन सेम है ना। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन से सेम नहीं है। हमने जूझना, नहीं, जूझना और वो जुड़ना अलग जूझने है। हाँ, जूझना और जुड़ना। जूझने हैं अच्छा। तो उन्हें परखने मतलब बच्चे को परखा जा रहा, बच्चा कि कौन से लेवल पे चढ़ रहा है, तो इसलिए बच्चा परखना जा रहा है, जाना नहीं जा रहा, क्योंकि जाना जा रहा बोले तो इसके रिलेटिव में है, हाँ। जान पहचान का है। उनसे गहराई से जुड़ने, तो गहराई से क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य मतलब क्या होता है, उसका मौका देता है। जजमेंट वगैरह लेवल पे कुछ आएगा शायद वो, तो उसको एक मर्तबा देख लेना है तादात्म्य का। तो 4 ही मिनट बचे हैं बस, और 3 क्वेश्चन है अभी।
स्किनर के हिसाब से, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। यह भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या फिर भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंत क्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के हिसाब से क्या है? सेकंड अनुकरण से सीखी जाती। सेकंड। सेकंड वाला सही है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण मतलब नकल नकल क्या रहेगा? नकल करके नकल करके नकल करके। हाँ, नकल। तो जब भी नकल, इमिटेशन भी आता है, अगर जो इनका इंग्लिश है तो इमिटेशन तो स्किनर आता है, नकल करना ये सारा स्किनर के अंदर आता है। हाँ, उनका नजरिया था बीएफ इसके। हाँ, उसके बाद में प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मतलब ये पहली लेवल के पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये प्रश्न किससे जोड़ता है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, तो जानकारी तो नहीं आ रही इसमें, विभिन्न व्यवसायों से कि मछली का कारोबार, चिकन का अलग अलग, अनुभव की अभिव्यक्ति से, फर्स्ट हो सकता है सर, तजुर्बे फर्स्ट। की अभिव्यक्ति, चिंता क्षमता से। तो उसका है फर्स्ट वाला सही कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? कि मतलब उसने कहा कि मैं गली में लगाऊंगी, उसके पापा शायद रोड पे लगाते थे, वहां से ज्यादा लोग आते रहते थे। तो चिंतन क्षमता के विस्तार से उससे ये प्रश्न जुड़ा है कि तुमने क्यों किया, कि चिंता है उसके अंदर, अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं हो रही इसमें। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सार्वधिक महत्व देंगे? मतलब सारे ही, जब भी सार्वधिक आए ना तो मतलब सारे पॉजिटिव रहते हैं, जिसमें सार्वधिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको देखना होता है। तो भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, आलंकारिक भाषा। हिंदी भाषा का सर असेस व्याकरण सेकंड। फर्स्ट भी हो नहीं सब सकता है। फोर्थ या फर्स्ट में से। भाषा की संरचना, और फोर्थ आलंकारिक भाषा। आलंकारिक भाषा मतलब क्या होता है? और सहज अभिव्यक्ति यानी व्याकरण सम्मत भाषा मतलब भाषा की ग्रामर पूरा भाषा का। किसका मतलब? व्याकरण समस्त ग्रामर से भाषा। रिलेटेड सर। ठीक है, 1 मिनट ही रह गया और क्वेश्चन भी खत्म हो भाषा की तरह गया। देखो ना सर। थर्ड आ रहा है, सहज अभिव्यक्ति। अब सहज अभिव्यक्ति यानी आसान से। जो हम अभिव्यक्त कर सके। सबसे ज्यादा महत्व उसको देंगे, ये देखना है। असल में आप फर्स्ट फोर जो दे रहे थे वो सब पॉजिटिव में तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा सहज अभिव्यक्ति ये सर्वाधिक महत्व देना है जब भी हिंदी भाषा का आकलन किसी किस बिंदु को, तो ये बिंदु, इस वाले बिंदु को ज्यादा सर्वाधिक महत्व देना है हिंदी भाषा का आकलन करते समय। सहज अभिव्यक्ति। क्योंकि सर सेकंड में ग्रामर आया इसलिए वो कट हुआ। और हाँ, फोर्थ में अलंकारिक भाषा किस चीज को बोलते हैं? ये सारे पॉजिटिव, कट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सारे पॉजिटिव।